हेलो एवरीवन, कराटे फुल ट्रेनिंग के डे 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, जैसा कि हमने बताया था कि ये आपका लास्ट वीक चल रहा है और लास्ट वीक का आपका पूरा प्रोग्राम पार्ट था कि आपके पिछली गई बताई सारी वीडियोस के पार्टीशंस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, जिनके पॉइंट पर पॉइंट चीजें जो मैंने आपको बताया था कि वो आपको वीक के लास्ट वीडियो में मिलेगा, वो अब मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। आप हर एक वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो उस चीज की क्लियरिटी आपको इस वीडियो में नजर आएगी। ठीक है, तो आज हम जानते हैं पंच, ब्लॉक, स्टेप, इन सभी की क्लियरिटी क्या है। जो मूवमेंट्स हमने आपको बताया था वो महज सीखने के लिए स्टेप मूवमेंट थे, जिनको यूं कह सकते हैं कि न्यू स्टूडेंट जब चीजों को समझना, सीखना और जानने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान उनको उतनी ही चीजें बताई जाती हैं जितना उनका माइंड एक्सेप्ट कर सके। बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अगर उसी दौरान बता दी जाएं तो शायद उनका माइंड और बॉडी दोनों ही इसे एक्सेप्ट ना करता है। तो उस चीज को फर्स्ट टाइम पहले ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसे कंप्लीट करने समझ में आने के बाद उन बारीकी चीजों को जानते हैं जो सबसे ज्यादा अहम मायने रखते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कि कौन कौन से हैं और वो कैसे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइटली बैक। अब इसमें हमें जानना है कि हमारा जो जन कुश्तीबाज की स्टेप होता है, स्टेप जो हमने फर्स्ट आपको वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको बताया था, डे 3 में, कि स्टेप के चलते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, ये चीजें बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे चल के सीखनी होती है स्टेप को। अब मैं बताता हूँ कि स्टेप्स में वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। जैसे हमारे पैर को आप लोग गए तो देखिएगा, वो जो मेरा लेग मूवमेंट है कुछ लोग इस तरीके से लेग को डाउन रखते, कुछ लोग पैर के जो पिछले पंजे हैं इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, या बैंड रखते हैं, या फिर ऐसे ऐसे एड़ी को ऊपर उठा देते हैं। तो ये सारे ही सिचुएशंस गलत है। ठीक है, इसका एक एक पार्ट में बताता हूँ कि कैसे कैसे। फर्स्ट हमारे फ्रंट लेग जो डाउन साइड जो डाउन होता है, झुका होता है अंडर साइड में, उसको हम क्या करते हैं कि इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी ये जो बोन होती है स्ट्रेट, ये बोन जो होती है, ये बोन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए और ये बोन एकदम नॉर्मल वेट पे आनी चाहिए। ठीक है, जैसे लगे कि हमारा पूरी बॉडी वेट वो लोड हमारे बॉडी का संभाल रहा है, इस तरीके से। और जो पिछला पैर है उसका जो हिस्सा होता है, पैर का जो पंजा है वो बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर का पंजा बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और ये जो पार्टीशन होता है इसको इतना डाउन और वेट आगे की तरफ डाउन करके रखते हैं ताकि ये एकदम स्ट्रांग हो जाए। बहुत लोगों के पैर के पिछले हिस्से पर अगर हम लोग हल्का सा पुश करेंगे ना तो ये तुरंत ऐसे दब जाए, इससे फ्रैक्चर होने का या पैर डैमेज होने का या ऐसे कई सारी सिचुएशन है जिनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप जब भी बनाइए तो ये लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि इसको दबाने के नीचे चांसेस नहीं है, ये प्रेशराइज नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसको स्ट्रांगली रखते हैं ताकि कोई प्रेशर डाले तो ये नीचे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, स्ट्रांगली होना चाहिए। ये तभी होगा जब पंजा हमारे पैर का अंदर होगा और हमारा बॉडी वेट आगे के पैर पर पूरी तरीके से लोडेड होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा अभी स्टेप्स की कुछ इंपॉर्टेंट बारीकियां जो उस टाइम मैंने नहीं बताया था, जो अभी कंप्लीट हुआ। अब जान लीजिए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है पंच। पंच की खूबियां हम जानते हैं क्या है। जैसे हम लोग पंच मारते हैं जैसे इस तरीके से, आप सभी को मैंने बताया था कि पंच इस तरीके से मारते हैं। ठीक है, लेकिन पंच में कुछ खूबियां ये हैं कि हम लोग पावर लगाते हैं, हम लोग पावर बहुत पहले ही लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि हम बहुत पावर से पंच बांधते हैं और पावरफुल पंच मार रहे हैं ऐसे एकदम। इससे क्या होता है कि हमारे पंच की रफ्तार कम हो जाती है। दूसरा, हमारा ताकत जो होता है, हमारी जो पावर होती है वो सामने वाले पर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाता, क्योंकि वो कहते हैं ना गुस्से में या फिर बहुत ज्यादा जुनून अगर बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी पावर जो होती है वो अपनी लिमिटेशन बांध लेती है, वो क्रॉस लेवल को का पॉइंट नहीं बना पाती। इसी सिचुएशन को समझते हुए हमें ध्यान क्या देना होता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति पर अटैक कर रहे हो, पावर लगा रहे हो पंच मारने में, तो हमारा पंच या तो जब बैठ जाता है तो मिनिमम 5 to 10 सेकंड के लिए स्ट्रॉन्ग पार्ट में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये पंच एकदम ढीला नॉर्मल हो जाता है, एकदम ढीला। और जब सामने मारते हैं ऐसे तो भी जब मारते हैं तो ठीक है, लेकिन जब ये हैंड हमारी जो कलाई होती है, जब हम मारे तो ये जो हमारी कलाई है, ये कलाई जब ये घूमती है ना तो हमारी पूरी ताकत, पूरी पावर यहीं पर एक्सेप्ट होती है। इतने के रास्ते में हमारी कोई ताकत नहीं लगती। ये जो रास्ता हमारा गया इतना पंच का, इसमें कोई पावर नहीं लगता, ये एकदम हल्का पंच होता है।
हाँ कोई करीब आए तो आप यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हो, तुरंत पावरफुल हैंड बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि व्यक्ति कितना क्लोज है और हमें पावर उसके नजदीक में मिनिमम अपने पंच के, मान लीजिए कि अपने हाथ से इतनी दूरी पर हम अपने पावर को पूरा एब्जॉर्ब करें। तो लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इतने के अंदर से पावर कैसे लगाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं। हम तो पूरी ताकत लगाते हैं ना, लेकिन कभी भी याद रखिएगा कि अगर एक रबर या बैंड हो या कोई भी ऐसा चीज जो झटके में चोट देता हो, झटके से दी गई कोई भी चोट हैवी पंच से नहीं होता, यानी कि पहले से लोडेड पंच नहीं जाते, पहले से लोडेड पावर नहीं जाती, वो वहां पहुंचने के बाद अपनी पावर वैल्यू बनाता है। वैसे ही हमारा पंच भी है, हम जब मारते हैं ना, जब पावर लगा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जब वो आप पहुंचेगा और उसके अंदर में ये लगाया जाएगा पावर इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इससे हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इससे हमारे पंच की स्पीड बढ़ेगी, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे पंच की स्पीड बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, उसमें पावर हमारे अंदर थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि हमारी पावर कुछ बढ़ रही है, कुछ अच्छा फील होने की उम्मीद रहेगी, ठीक है। ओके, तो जानते हैं अभी नेक्स्ट पार्टीशन यानी कि फर्स्ट ब्लॉक के बारे में। फर्स्ट ब्लॉक को मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आई होप आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा, सीखा होगा। अब इसके हम बारीकी पार्ट्स को जानते हैं। फर्स्ट ब्लॉक का 2 वर्क पार्टीशन। बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आया भी होगा और बहुत लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि हम लोग जो ये ब्लॉक करते हैं इसमें वन हैंड सामने होता है इस तरीके से और सेकेंड हैंड यहाँ पर चला आता है, और जब ब्लॉक करते हैं तो इससे हम पीछे मारते हैं, ये सामने ब्लॉक करते हैं। ये तो समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लॉक कर रहा है, आपको दिख रहा है कि ये सामने आते हुए पंच को रोक रहा है, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि जब ये हैंड हमारा स्ट्रेट है तो हमें खुद इमेजिन करिए कि ये स्ट्रेट करके इतना दूर करके मारने की मुझे पीछे क्या जरूरत है। हम तो इतने से भी या फिर यहाँ पर भी तो खींच के अटैक कर सकते हैं, बैक अटैक में ये भी तो काम आएगा, लेकिन क्या रीजन है कि हम हैंड को इतनी दूरी बनाकर ही ये अटैक करें। इसका रीजन पार्टीशन बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है, बारीक पॉइंट बताता हूँ, देखिएगा ध्यान से। जब हम ऐसे हैं, अभी नेक्स्ट हैंड मुझे इस हैंड से ब्लॉक करना है, तो मैं इस हैंड को क्या करूंगा, ये करूंगा। अभी सपोज सामने से कोई पंच आ रहा हो, ठीक है, उस पंच को क्या करता है, ये हैंड सीधा ऊपर नहीं जाता, कभी भी नहीं, ये हैंड ऐसे जाता। अब गौर करिएगा कि इधर से आने वाले कोई भी पंचेस अगर आ रही हैं और हाथ से ऐसे टकराएं तो वो क्या होंगी, पहले इसी से वो साइड हो जाएंगे और सेकेंड ऑप्शन हमारा ये रेडी पोजिशन आ जाएगा, ठीक है। और उसी हैंड से हम स्टार्ट करते हैं पूरा एकदम साइड हटाएंगे, या तो यूं कह लीजिए कि सामने कोई पंच मार रहा है उसको मैं पहले ही इसी से ऐसे ही रोक दूंगा। हल्का डिफेंस के काम ये भी करता है, फुल डिफेंस के काम ये करता है। नॉर्मल डिफेंस नहीं आता, फुल डिफेंस में ये आता है, ठीक है। तो नॉर्मल डिफेंस 1 और 2 इस तरीके से करते हैं ये, ठीक है। और जब ये हैंड हमारे यहाँ आता है तो इसमें भी बहुत लोग चूक कर देते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां ये हैं कि जब ये हैंड का मूवमेंट इस तरीके से लगाते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं तो उनका फ्लेक्सिबल मूवमेंट यानी कि हाथ की कलाई के घूमने पर जो पावर लगाई जाती है वो नहीं लग पाती, क्योंकि जब पहले से इस तरीके का रहेगा तो इस तरीके के सिचुएशन में हम घुमा ही कहाँ रहे हैं कि उसमें पावर लगेगा, वो तो सीधा सीधा यहाँ से आ रहा है। लेकिन अब इस सिचुएशन में अगर वो रहेगा, अब यहाँ से हम ऐसे घुमाएंगे, इस सिचुएशन में घूमते वक्त पावर हमें समझ में आएगा कि क्या पावर वैल्यू हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्टीशन जाते हैं। ये फर्स्ट ब्लॉक का आपका पार्टीशन फिनिश हुआ। नेक्स्ट ब्लॉक है आपका चेस्ट ब्लॉक यानी कि उच्च यू के ब्लॉक में बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं कि जब बनाते हैं तो ये हैंड का जो मूवमेंट है ये बहुत ओवर कर देते हैं, ओवर करते हुए इस तरीके से लेकर जाते हैं ऐसे, ये डिफेंस का काम नहीं करता, क्योंकि ओवर वेट में जाने वाली कोई भी चीज सामने आ रही अटैक पर पूरी तरीके से हावी नहीं होती, वो मिनिमम 20 से 40% हावी होती है। इसलिए अगर कंप्लीट अपना प्रोग्राम ब्लॉक का करना है तो उसके लिए आपको खास ध्यान ये देना होगा कि आपका ब्लॉक पार्टीशन परफेक्ट हो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अटैक करता है तो उनके हैवी वेट, हैवी अटैक और हैवी फोर्सेस को रोकने के लिए हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और प्लस हमारे ब्लॉक मूवमेंट्स की क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो उनको करने के लिए क्या करते हैं, हमारा ये जो पंच है ये हमारे बॉडी की एकदम वीक पॉइंट पर होता है, वे में इतने के अंदर नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही इससे बहुत अंदर आएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना बनाकर और यहाँ से ये चीज करते, ठीक है। इसमें भी इस हैंड का काम है फर्स्ट ब्लॉक फोर्स बनाना, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट ब्लॉक फोर्स बनाना 1 और 2 इस तरीके से 1 और 2,
यहाँ से ये पार्टीशन बनता है और ऐसे ब्लॉक, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक पार्टीशन फिनिश हुआ। अब आते हैं थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक है शोतोयुकी ब्लॉक में ये जो पार्टीशन हम करते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से मेरा ब्लॉक पार्टीशन होता है। इस ब्लॉक में यूनिक पॉइंट क्या होता है ये समझते हैं। जब इसको हम सारे ब्लॉक में जो यूनिक पॉइंट बताए वो स्टेप में भी नॉर्मल वही काम करेंगे, लेकिन इसमें स्टेप की भी मूवमेंट बहुत खास मायने रखते हैं इस ब्लॉक में। वो क्या होता है, जब हम ब्लॉक करते हैं ये इस तरीके से, तो मैंने आपको बताया था कि इसका पार्टीशन आपके नोज तक होना चाहिए और इस पंच का पार्टीशन आपके शोल्डर तक आना चाहिए। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, बॉडी को भी टर्न करना होगा, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट रही तो हम कभी भी इस ब्लॉक पंच से अपने बॉडी को डिफेंस नहीं कर सकते। वो चोट लगना पॉसिबल है, ठीक है, वो अपने एक लिमिट तक ही रोक सकता है। लेकिन अगर बॉडी थोड़ा सा टर्न होगा तो ये ओवरलोड में जाता है, जिससे डिफेंस के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी ये जब आता है तो ऐसे ये ब्लॉक और अटैक दोनों के वर्क काम में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से जब ये चीज करते हैं तो ब्लॉक पहला वर्क ये करता है, दूसरा ये फुल कंप्लीट करता है। अगर इससे चूक गया तो ये पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब जानते हैं फोर्थ ब्लॉक यानी कि फेस ब्लॉक क्या होता है। जैसे हम ऐसे स्टेप में हैं, यहाँ से फेस ब्लॉक जब करते हैं तो ये मूवमेंट लगाते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं वार्निंग सीट, यानी कि कोई अगर हमें मार रहा है तो हम ऐसे करके भी डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमें इतना करने के लिए टाइम मिल जाए कहीं भी। ये हम सीखने और जानने के लिए अपनी बॉडी के मूवमेंट्स को सही और एक्टिव बनाने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे बॉडी के जो मूव्स हैं वो एक्टिव हो जाए। वो एक्टिव होंगे तभी हमारा हाथ और पैर अपनी चीजों को तुरंत एक्सेप्ट करना और अपना डिफेंस, अपना बचाव के लिए बिना दिमाग के खबर के ये रिएक्ट तुरंत कर लेगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उस चीज का अभ्यास और उसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। उसको समझने के लिए क्या करना होगा, 1 and 2 इस तरीके से इस ब्लॉक को करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये ब्लॉक का मूवमेंट है, इस ब्लॉक की भी क्लियरिटी इतनी है। अब आते हैं इसमें लास्ट ऑप्शन फिफ्थ ब्लॉक। मैंने आपको बताया था ब्लॉक सिखलाने के ही टाइम में एक रिंग पार्ट बनता है ब्लॉक्स में, ठीक है। और एक इन सभी रिंग को कोई भी रिंग बनाने के लिए एक मिडिल एरिया कवर किया जाता है। बिना मिडिल एरिया की कोई भी रिंग का पार्टीशन कंप्लीट नहीं है, वो अधूरा ही रहेगा। तो अब इसका मिडिल एरिया क्या है वो जानते हैं। ये मिडिल एरिया कौन से स्टेप और कौन से ब्लॉक में होता है। इसके लिए आपका स्टांस अब चेंज होगा, अब आएगा नेक्स्ट स्टांस लेवल, ठीक है। नेक्स्ट स्टांस लेवल में आप सीखेंगे कोकुत्सुबाशी, जो कुछ इस तरीके से बनता है। इनमें एल का मूवमेंट बनता है, यानी कि हमारा जो पैर है, आपको अच्छे से दिखाते हैं क्या मूवमेंट आता है। ये जो हमारा पैर है इस तरीके से रहता है और हमारा ये जो पार्टीशन है, हमारे एड़ी जो है वो दोनों एड़ी आमने सामने इस तरीके से आ जाती हैं। तो इस तरीके के मूवमेंट्स में हमारे इसमें बॉडी का पूरा वेट पीछे के पैर पे आ जाता है और आगे का पैर थोड़ा सा बैंड होता है और हैंड मूवमेंट आती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको ऐसे बनाएंगे, हाथ यहाँ लगा लेंगे और इसको चलने की कोशिश करेंगे कि इसमें बॉडी का पूरा वेट हमारा बैक साइड में हो और पैर आगे का ऐसे हो। यहाँ से 1 2 सीखने के दौरान आप इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका स्टेप सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सीखने के दौरान कर सकते हैं। जब सीख लें या समझ में आ जाए तो इसके लिए आप थोड़ा स्पीड बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल इस तरीके का, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैक में इस तरीके से स्पीड पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद फाइनल में अगर चलते हैं तो आप खड़े होकर इस ब्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉक किया था। याद रखिएगा, जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉक किया था आपको सेम उसी मूवमेंट को कर, लेकिन हाथ आपके खुले रहे, ठीक है। इनमें 2 सिचुएशन चेंज होती है फर्स्ट ब्लॉक। पहला, जब हम पीछे हैंड को मारते हैं ना तो वो यहाँ होता है, वो यहाँ नहीं होगा, अब यहाँ आएगा लेकिन हाथ खुला हुआ इस तरीके। इसका जगह है हमारे पेट की जो नाभि है उसके जस्ट सामने, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन इस तरीके का आता है, यानी कि हम जब ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं तो ये मूवमेंट आएगा। आप खड़े होकर भी इस तरीके से कर सकते हैं। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ब्लॉक की इस तरीके से, ठीक है। ऐसे पहले प्रैक्टिस करिएगा ब्लॉक की। देखिए कैसे हैंड मूवमेंट आ रहा है मेरा, पूरा ये मूवमेंट है इस तरीके से ब्लॉक की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खड़े खड़े आप इसकी नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जब ये ब्लॉक आपको कंफर्म हो जाए फिर आप क्या करेंगे, स्टेप बनाएंगे और स्टेप में भी इस ब्लॉक को करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ठीक है, फ्लो में देख लीजिए
इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये है आपके ब्लॉक का परफेक्ट, ठीक है। तो आज का क्लास मूवमेंट यहाँ फिनिश हुआ और आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, चैनल को ग्रो कराइए, क्योंकि अगर चैनल ग्रो करेगा तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए लाने वाला हूँ और बहुत जल्द वुमेन सेल्फ डिफेंस के लिए मैं बहुत सारी टेक्निक्स लेकर आने वाला हूँ, जिनमें गर्ल्स में हो रही आज के सामाजिक अत्याचारों में, जैसे कि आप देख रहे हैं लोग बाहर के में वुमेन्स के साथ कितना बुरा अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ गलत बिहेवियर करना, उन्हें छेड़ना, परेशान करना। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनके हर एक मूव पर बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उन सारी टेक्निक्स को मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। आप सीखिए, वुमेन्स हो या बॉयज, आज के जमाने में सबके लिए ये जरूरी हो गया है। तो आप सभी इसको सीखिए, चैनल को ढेरों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, अगले वीडियोस पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही आगे और भी वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड